Hello everyone, welcome to CSE Now Current Affairs series. Today we are going to discuss about 13th नवंबर 13 नवंबर के 10 MCQs हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो आपके मेजॉरिटी न्यूज़पेपर हैं और पीआईबी है, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इन सभी को हम कवर करेंगे अपने सीरीज के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद रेफरेंस टू इंडियाज परफॉर्मेंस इन WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडियाज डिक्लाइन इन टीबी इंसिडेंस सिंस 2015 हैज बीन फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज। कह रहा है ग्लोबल से फास्ट हुआ है, येट इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल टीबी बर्डन हैज इंक्रीज, कि ओवरऑल एब्सोल्यूट नंबर में जो है वो बढ़ा है। देन सेकंड ऑप्शन इज इंडियाज अप्रोच अंडर निक्षय निक्षय प्रोग्राम स्कीम है 2.0 रिफ्लेक्ट्स द WHO's फर्स्ट ट्रीट प्रिवेंट बिल्ड। ये इनका एक आइडिया कह लो, जैसे फाइंड सॉरी नॉट फर्स्ट, फाइंड ट्रीट प्रिवेंट बिल्ड, क्या आप ढूंढो, उनको ट्रीट करो, प्रिवेंट ग्रो को रोकथाम करो और अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। फ्रेमवर्क्स बाय इंटीग्रेटिंग न्यूट्रिशन, AI ड्रिवन सर्वेलेंस एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देन थर्ड ऑप्शन इज India's target year for TB elimination aligns with the global एंड टीबी स्ट्रेटजी 2030। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आप देखोगे, पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा, सही होगा। आप गेस कर सकते हो अपना आंसर जो है ABC, वॉट एवर यू थिंक। ओके, देन यू विल सी कि जो आंसर इसका राइट है, दैट इज 1 and 2 इज करेक्ट एंड थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्यों? तो ईयर जो हमारा जो टारगेट है वो 2025 है, यही साल जो है हमारा टारगेट है। ओके, सो द आंसर विल बी बी। होपफुली यू हैव गॉट इट राइट। आप देख सकते हैं कि इस न्यूज़पेपर आर्टिकल से वी हैव टेकन दिस। Now, coming to the second question, with reference to the Global Cooling Watch 2025 report and related international frameworks, consider the following statements. First, the Global Cooling Pledge was first introduced at COP28 and seeks to align national cooling policies with the Paris Agreement's long term temperature goals. According to UNEP projections, the energy used for cooling may rise more than threefold by 2050 under a business as usual scenario, intensifying grid instability. Third, passive cooling interventions can reduce indoor temperature by up to 8% while decreasing energy use by over 50%, especially in tropical regions. And the fourth, the Kigali Amendment to Montreal Protocol एम्स टू सोनली एट प्रमोट। अब देखिए, हमने लास्ट क्लास में भी, लास्ट हमारे वीडियो में भी आपको बताया था दैट जब भी इस तरह के वर्ड्स हों, सोनली, ओनली और या फिर कोई एक्सट्रीम वर्ड, तो उसको आप फोकस करेंगे। तो यहाँ पे बोला है सोनली एट प्रमोटिंग लो कॉस्ट कूलिंग एक्सेस इन डेवलपिंग कंट्रीज विदाउट एड्रेसिंग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज नॉट करेक्ट एंड A1 2 3 विल बी, फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत है। A1 2 3 इज द राइट आंसर। Moving ahead, third question. Operation Bullion Blaze, launched by the Directorate of Revenue Intelligence, that is DRI, primarily targets organized gold smuggling, कि gold smuggling को target करता है, then unregistered bullion networks। तो इसके ऑप्शन जो आपके हैं, which of the following broader economic and security challenge does such an operation most directly address। इस एक्शन से, ये काम आपको बता दिया कि ये काम है इनका, इससे क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या हमारा जो है गोल अचीव होता है, फुलफिल होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका कैपिटल फ्लाइट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट प्रेशर्स, कि ये इसको टैकल करता है। अब देख सकते हैं कि क्या कर रहा है कि ऑर्गेनाइज गोल्ड स्मगलिंग वगैरह, अब गोल्ड स्मगलिंग हो जाएगा, कंट्री से बाहर जाएगा तो हमारा नुकसान है, अनरेगुलेटेड है। ठीक है, सो कैपिटल फ्लाइट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट प्रेशर्स। एंड सेकंड इज ब्लैक मनी जनरेशन थ्रू अनअकाउंटेड बुलियन ट्रेड, कि ब्लैक मनी जो जनरेट हो रहा है उसको भी टारगेट करता है, ये हैंडल करता है। देन टेरर फाइनेंसिंग थ्रू हवाला लिंक गोल्ड ट्रांजेक्शंस। एंड फोर्थ ऑप्शन है मॉनेटरी पॉलिसी इनएफिशिएंसी ड्यू टू इनफॉर्मल एसेट होल्डिंग। अब मान लो पता ही नहीं है कि कितना पैसा है मार्केट में लोगों के हाथ में या गोल्ड के फॉर्म में, तो वो आप हैंडल नहीं कर सकते हो। रीजन, आप मान लो 30% चीज आपके कवर में ही नहीं है। सो दिस टू इज करेक्ट। सो आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं, अपने फोर शीट जो भी आप यूज कर रहे हैं, सो आंसर मार्क कर सकते हैं, देन चेक इट कि क्या सही है। द राइट आंसर इज डी, ऑल फोर ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। ओके, एक बार पॉज करके आप पढ़ लीजिए सारे स्टेटमेंट को एंड मग इट अप, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। पीआईबी में दिस वाज कवर्ड।
Now, similarly, there was a another story in PIB. ये बहुत important story था, हमने इसको भी cover किया है. The Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act 2001 is often cited as a model for balancing intellectual property protection and traditional rights in agriculture. Which of the following provisions best illustrate this balance? First, recognition of farmers as both cultivators and conservers of biodiversity under Section 39. Second, the requirement that all registered plant varieties be patented to ensure breeder compensation. Third, establishment of National Gene Fund for equitable benefit sharing and community rewards. Fourth, researchers exemption allowing open use of registered varieties फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. और आप देखेंगे ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, ऑल रजिस्टर्ड प्लांट वेराइटीज. ठीक है, तो ये दैट इज इनकरेक्ट. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी 134, बिकॉज सारे पेटेंट्स को नहीं होता है, राइट. ट्रिप्स स्टाइल वाली चीजों को हटा दिया गया है इनमें से. Moving ahead. Fifth question आपका, again it was covered in the Hindu. Union Cabinet declares new royalty rates for of critical minerals. Critical minerals के लिए जो है royalty structure को change किया गया है. So with reference to that, royalty rates for minerals are notified by central government. की rate जो notify करता है central government करता है under the provisions of Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. कि इस act के अंदर करता है ये. Royalty of second option, the royalty of graphite, cesium, rubidium, zirconium has been fixed on a per ton basis. कि per ton पे मतलब quantity के ऊपर based है ये, to ensure revenue stability. Then the third option is the recent revision is expected to facilitate auction of mineral blocks containing co-located critical elements like lithium and rare earth. ठीक है, ये कह रहा है जो रिसेंट जो रिवीजन है ये क्या करेगा कि मिनरल ब्लॉक्स जिनमें क्रिटिकल एलिमेंट्स है लिथियम रेयर अर्थ को लोकेटेड, मतलब कोई और मिनरल जैसे मान लीजिए कोल है उसके साथ में ये भी है तो उसमें हेल्प करेगा. देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच, फोर्थ ऑप्शन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सच रिफॉर्म्स इज टू कैप्चर फेयर वैल्यू. ठीक है, फेयर वैल्यू फॉर द स्टेट while बैलेंसिंग इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस. कि स्टेट को पैसा भी अपना मिले, रेवेन्यू मिले, नुकसान ना हो और ग्रोथ भी हो. तो सारे ऑप्शन समझ सकते हैं. यूपीएससी में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे थोड़े बड़े लैंग्वेजेस वाले. आप वन लाइनर ऑप्शंस देख के या करंट अफेयर्स देख के आंसर्स करेक्ट नहीं कर सकते एग्जाम में. ठीक है, तो आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज, आपका करेक्ट आंसर इसमें है ए 1, 3 एंड 4. जो सेकंड ऑप्शन आपका है इसमें क्या है कि इट्स नॉट बेस्ड ऑन पर टन बेसिस, इट इज एड वेलोरम. आपका जो है वैल्यू जो है वो है आपका वैल्यू एडिशन पे. जो वैल्यू एडिशन आप कर रहे हो जैसे वैट टाइप की ना, तो वैल्यू एडिशन वाली चीजों पे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा तो वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगेगा, तो रॉयल्टी मिलेगी आपकी. ठीक है. Okay, coming to question number 6. The newly operationalized Neoma Air Base enhances India's strategic posture along the eastern Ladakh frontier. हमने recent years में देखा है that these type of questions, डिफेंस बेस हो गया या फिर जो जोग्राफिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट न्यूज में है, दे आर कमिंग इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो इसको फोकस करना है. तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स बेस्ट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस? फर्स्ट, its proximity to the line of actual control enables rapid troops and logistics deployment. Second, it lies near the Indus River Valley, offering a natural corridor for east-west connectivity in Ladakh. Third, it provides aerial access to key tactical zones such as Pangong So, Kailash Range, and Chumar Demchok sector. Fourth, it serves as a forward operating base linked directly. तो यू विल मार्क योर आंसर्स, आप कमेंट में आंसर मार्क करेंगे और बताएंगे. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 2 एंड 3 बी, बिकॉज ये फॉरवर्ड बेस नहीं है, ये साउथ में आता है. जो नोमा एयरबेस है आपके एलएसी के साउथ में आता है. बी इज द करेक्ट आंसर. So moving ahead, with reference to सातवां क्वेश्चन आपका, with reference to National Database for Emergency Management (NDEM), consider the following statement. It is maintained by the National Remote Sensing Center (NRSC) under the ISRO with policy guidance from National Disaster Management Authority की NDMA का policy guidance है. Then जो second option आपका है वो it provides hazard zonation layers
and digital elevation models that are now being used for highway and urban planning. ठीक है कि ये लेयर वगैरह प्रोवाइड कर रहा है हैजार्ड जोनेशन की, कहाँ पे कितना हैजार्ड कितना रिस्क है। एंड इट इज इंडियाज ओनली, इस तरह के वर्ड्स फोकस करना है, ओनली स्पेस बेस्ड डेटा प्लेटफॉर्म डिजाइन एक्सक्लूसिवली for meteorological forecasting. Third option. Then fourth option is its data is accessible to national, state level disaster management agencies for preparedness एंड रिस्पॉन्स ऑपरेशन। तो चौथा ऑप्शन आप पढ़ के समझ सकते हो कि ये तो होगा ही, डेटाबेस का अगर बनाया है इस चीज पे तो बेनिफिट के लिए बनाया है, तो स्टेट के लिए सेंटर के लिए एक्सेसिबल होगा। आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। सेवंथ का जो आपका राइट आंसर है, इसमें गलत क्या है आपका, थर्ड ऑप्शन 1, 2 एंड 4, ए आंसर इज राइट। अब ये क्यों गलत है कि दिस वर्क इज डन बाय IMD। ठीक है, ये जो काम किया जाता है, फोरकास्टिंग वाला काम जो किया जाता है, मेट्रोलॉजिकल फोरकास्टिंग, दिस इज डन बाय IMD। ओके, एंड इट वाज कवर्ड इन इंडियन एक्सप्रेस, और भी न्यूज़पेपर कवर किया था, बट पॉइंट इज कि इट वाज कवर्ड इन न्यूज़पेपर। Now, coming to the question number 8, the ARISE program, launched under the Climate Investment Fund, aims to strengthen developing countries' resilience against climate shocks. Which of the following correctly explain the unique approach of this initiative? Pehla, it seeks to integrate climate resilience directly into national development and economic planning frameworks. Second, it focuses on converting climate related vulnerabilities into opportunities for green growth and sustainable investment. Third, it relies exclusively on private finance to deliver climate resilience outcomes. Fourth, it provides concessional and blended finance to stimulate institutional reforms and adaptive infrastructure. तो मार्क करेंगे आप लोग आंसर और बताएंगे क्या है। अब जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि जो कुछ कीवर्ड्स हैं, राइट, उनको फोकस करना है, तो थर्ड ऑप्शन में आप देखोगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्राइवेट फाइनेंस, तो यहाँ पे आपको सोचना था, यहाँ पे दोनों ही मॉडल है, प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। सो द आंसर विल बी बी 1, 2 एंड 4। ठीक है, सिर्फ प्राइवेट डिपेंडेंट नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन देन, अगेन न्यूज़पेपर कवर्ड था द टाइम्स ऑफ इंडिया, टैरिफ वगैरह को लेके जो है, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। तो इम्पोर्टेंट है ये, मेजोरिटी न्यूज़पेपर कवर किया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन एज पार्ट ऑफ इट्स न्यू ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्टली ये रिफ्लेक्ट करते हैं फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका, इट सीक्स टू कंसोलिडेट एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, कि जो पहले के स्कीम चले आ रहे हैं उनको कंसोलिडेट करना और टेक्नोलॉजी ड्रिवन फ्रेमवर्क में मतलब कन्वर्ट करना, बनाना उन्हें। Second option is it focuses exclusively on financial intervention. Again, exclusively on financial interventions such as interest subvention and export credit insurance. तो कह रहा है कि मेनली फोकस का फाइनेंशियल वाली चीज पे, एक्सक्लूसिवली इसी चीज पे काम कर रहा है वो। थर्ड ऑप्शन इज इट एम्स टू प्रमोट इंक्लूसिव एंड रीजनली बैलेंस एक्सपोर्ट ग्रोथ अलाइंड विद विकसित भारत, किस विजन से है, तो आप समझ सकते हो, हाँ ये सही लग रहा है। एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थ्रू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। दिस टू लुक्स गुड। तो आप इसमें से सही आंसर को मार्क कीजिए, व्हाट यू थिंक, A, B, C और D। इसका जो राइट ऑप्शन है, अगेन जैसे हमने कहा कि अगर आपने फोकस किया होता कि जो सेकंड ऑप्शन है आपका, एक्सक्लूसिवली वाली चीज की फाइनेंशियल इंटरवेंशन पे ही सिर्फ डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं है। इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, बोथ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हैं। तो 1, 3 एंड 4, ए विल बी द राइट आंसर। Now, coming to the 10th question, with reference to modern extravehicular activity suits used in human space missions, consider the following statement. पहला, EVA suits maintain internal pressure using either mechanical counter pressure or gas pressurization systems. Second, they contain portable life support system that recycles exhaled CO2 and moisture. Third, future Mars suits may use hybrid designs with active materials that adjust rigidly and temperature automatically. Fourth, EVA suits are designed to maintain stable cabin pressure equal to 1 atm at all the times during spacewalks। तो आप लोग बताएंगे मार्क करके कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें बोला है कि 1 atm ऑल द टाइम्स, तो ये देखो एक स्टैटिक नंबर दे दिया, बोला कि हर समय यही होगा, तो थोड़ा सा आपको चौकन्ना हो जाना चाहिए था यहाँ पे, तो दैट इज इनकरेक्ट। A, 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट।
ठीक है, सो एवरीवन थैंक यू। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे चीजों को, वी बिलीव कि आप स्टैटिक वाली चीजें, करंट अफेयर चीजें पढ़ रहे हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अगर हम डिटेल में गए तो सेम वीडियो आपका आधे घंटे 1 घंटे का बन जाएगा। वी डोंट वांट टू टेक